नमस्कार दोस्तों, फिर मैं ज्ञान बाबा एक नए ब्लॉग में आया हूँ दोस्तों। वो भी ब्लॉग है अध्यात्म से जुड़ा हुआ, जो श्रवण पुत्र हो तो श्रवण जैसा पुत्र हो। चलिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि श्रवण पुत्र जो बना वो कैसे श्रवण पुत्र बन गया और अपने अंधे माता पिता को चारों धाम घुमाकर वो महापुत्र के गिनती में आया। चलिए बताते हैं। चलिए दोस्तों, तब मैं बताने जा रहा हूँ कि श्रवण पुत्र श्रवण अपने माता पिता के साथ अयोध्या में रहते थे। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के साथ अयोध्या में रहते थे। श्रवण कुमार उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उन्हीं का मेन धर्म था। श्रवण कुमार के माता पिता को इतना गर्व था कि बोले कि हे श्रवण पुत्र, मैं तुम्हारे आंखों से ये संसार को देख रहा हूँ। उनकी माता पिता की आखिरी इच्छा थी कि वो चारों धाम की यात्रा कर मोक्ष की प्राप्ति करें। तब फिर श्रवण कुमार ने तय किया कि मैं अपने माता पिता को जरूर चार धाम की यात्रा कराऊंगा। यह तय किया, लेकिन उनके गरीबी लाचारी के कारण वो अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने निश्चय किया कि चलते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने मित्रों के साथ अपने सहयोग मांगते हैं कि हमें सहयोग दो कि मैं अपने अंधे माता पिता को चारों यात्रा की घुमा सकूं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। लेकिन उन्होंने जब अपने मित्र के पास गए तो उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। फिर उन्होंने अपने रिश्ते नाते सबके पास गए, फिर भी उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भगवान की महिमा पर और भगवान की श्रद्धा पर उन्होंने अपना ध्यान लगाया कि चलिए भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर भगवान शिव को पूजा किए। और वहाँ से पूजा करने के बाद जब उन्होंने घर गए तो देखा कि उन्हें दो कांवर पड़े हुए नजर आए। उन्हें दरवाज़ा खोला, तब उन्होंने उस कांवर में अपने माता पिता को बैठाया और उस कांवर लेकर चल दिए चारों यात्रा की धाम कराने। तो वो निकल पड़े चारों धाम की यात्रा करने कांवर को लेकर। तो उन्हें गाँव की लोग देखने लगे कि गरीब लाचार व्यक्ति कैसे अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा करवाएगा। दोस्तों बोलिए, जिसके पास इच्छा शक्ति हो तो उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। धन नहीं, मन बड़ा होना चाहिए। मन बड़ा है तभी श्रवण कुमार ने अपना लक्ष्य को हासिल करने के लिए, यानी अपने माँ बाप को लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम निकल पड़े। और चारों तरफ हाहाकार मचने के बाद उन्होंने अपने रास्ते से सीधे अपने माता पिता को लिए और चल दिए चार यात्रा की। उन्होंने अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। कुमार सारे विपत्तियों को पार करते हुए उन्होंने यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और अमरनाथ की यात्रा पर पहुंच गए और पड़ाव पर पहुंच गए। जब वहां पर उन्होंने पहुंचा तो उन्होंने भगवान बाबा भोले शंकर से आशीर्वाद लिए और साक्षात दर्शन किए। ने बोले कि ऐसा पुत्र सबको मिले, श्रवण कुमार जैसा पुत्र सबको मिले, जो एक अंधे माँ बाप को चारों धाम की यात्रा आज पूरी कर दी। उन्होंने बाबा भोले शंकर दानी से आशीर्वाद लेकर फिर श्रवण कुमार ने अपनी माँ बाप को लेकर चल दिए अपने घर की तरफ। और जब चले तो उन्हें रास्ते में जंगल मिली। जंगल मिलने के बाद उन्होंने सोचा विश्राम कर लें। विश्राम करने के वक्त उन्होंने उनकी माता पिता को प्यास लगी, तो उन्होंने माता पिता ने बोला कि श्रवण मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उन्होंने जुग नदी की तरफ गए और मटके में पानी लेने पहुँचे। जैसे उन्होंने पानी लेने की कोशिश की तभी राजा दशरथ जो हिरण की शिकार करने जंगल में निकले थे, तभी उन्होंने बुझाया कि हिरण पानी पी रहा था। उसी आवाज़ पर उन्हें शब्द बेदी बांध चला दी, जो श्रवण को जाकर सीने में लग गया। दोस्त, जब श्रवण को सीने में बांध लगा दोस्त, श्रवण चिल्लाने लगा और आवाज़ सुनकर राजा दशरथ वहाँ पहुँचे और सब रह गया कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे हाथों से ये क्या हो गया, आज मेरे हाथों से क्या सर्वनाश हो गया। उन्होंने पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं श्रवण कुमार हूँ। मेरे अंधे माँ बाप के लिए मैं पानी लेने आया था इस नदी में और आपने मुझे मार दिया। उन्होंने कहा मुझे मरने की गम नहीं है, लेकिन मेरे बाप को पानी पिलाना है, प्यासे हैं वो। और ये कहते हुए उन्होंने अपना जान त्याग दिया, प्राण त्याग दिया। तब राजा दशरथ ने मटके में पानी लिया और उनके माँ बाप के पास पहुँचे। माता पिता के पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि पानी पी लीजिए। जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बोले कि मैं राजा दशरथ हूँ, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब उन्होंने कहा कि यह गलती क्षमा योग्य नहीं है दशरथ। मैं अपने पुत्र के वियोग में जैसे
मर रहा हूँ वैसे आप भी अपने पुत्र के वियोग में मरिएगा। और यह कहते हुए उनकी माँ बाप भी अपने प्राण त्याग दिए के लिए, अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वो तीनों आदमी का दाह संस्कार किए। जब दाह संस्कार किए तब उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा निकली और निकल के सीधे स्वर्ग लोक की ओर चले गए और जय जयकारें होने लगी, फूल बरसने लगी। देखिए यही श्रवण पुत्र थे जो अपने माँ बाप और अपने खुद स्वर्ग की प्राप्ति की। और वहाँ पे जब महापाप उनके हाथ से हो गया राजा दशरथ जी के हाथ से, तब उन्हें अपना सोचते हुए अपने महल की ओर गए और वहाँ जाने के बाद उन्हें अपने रानी से बातें बताई। वही उनके साथ हुआ जो श्रवण कुमार के साथ हुआ। उन्हें राजा दशरथ जब राम जी वनवास जा रहे थे उस टाइम उनको लगा कि हे राम हे राम हे राम करते करते उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया, लेकिन राम जी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए कि राम जी वनवास में थे